सूरज और रिसा हुए रोमांटिक, दायमा हुई खुश। आज पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में यही सवाल पूरे मोहल्ले, पूरे परिवार और सबसे ज्यादा ईशा और सूरज के दिलों में गूंजता नजर आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ चुका है। ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखों में सवाल है, डर है और एक ऐसी चिंता है जिसे वो किसी से खुलकर कह नहीं पा रही। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है दायमा। दायमा का चेहरा आज अलग है, ना वही सख्ती, ना वही ताने, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और फैसला साफ नजर आ रहा है। वो ईशा के पास बैठती है और बिना भूमिका बांधे सीधी बात कह देती है। ईशा, अब बहुत हो गया, ये तुम्हारा हक है। तुम्हें सूरज के साथ अपनी जिंदगी पूरी करने का पूरा अधिकार है। ईशा चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि दायमा वही बात कह रही है जो अब तक कभी सुनने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। दायमा आगे कहती है, तुम जैसे भी करके सूरज से उसका ब्रह्मचारी व्रत तोड़वाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। जाओ, तुम और सूरज एक हो जाओ। ये शब्द ईशा के लिए वरदान भी है और बोझ भी। दायमा की बातों में समाज की सच्चाई झलकती है। बच्चे के बिना कोई औरत यहाँ स्वीकार नहीं की जाती। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मचारी पति के साथ तुम जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे अपने घर पर कोई कलंक नहीं चाहिए। ईशा की आंखें भर आती हैं। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, बल्कि अब उसका फर्ज बना दिया गया है। ये तुम्हारा कर्तव्य है, दायमा कहती है, कि तुम अपने पति का ब्रह्मचारी व्रत तोड़वाओ। ईशा कुछ नहीं कह पाती। सवालों का सैलाब उसके भीतर उमड़ रहा है। क्या ये सब वो वही चाहती है या बस समाज के डर से उसे ये रास्ता चुनना पड़ेगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा को पता नहीं होता कि कमरे के बाहर थोड़ी दूरी पर सूरज खड़ा है। हर एक शब्द, हर एक ताना, हर एक दर्द वो साफ साफ सुन रहा है। सूरज की आंखें झुकी हुई हैं। वो ईशा से नजर नहीं मिला पा रहा, क्योंकि आज मोहल्ले में जो भी ताने ईशा को सुनने पड़े हैं, उनकी वजह कहीं ना कहीं वही है। लोग फुसफुसाते हैं, हंसते हैं और खुलेआम कहते हैं, ब्रह्मचारी पति के साथ कैसी गृहस्थी, ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। और तभी कहानी में आग में घी डाल देती है मोनिका। अपने जहरीले लहजे में वो ताना मारती है, जब पति ही ब्रह्मचारी है तो माँ बनने का सपना क्यों देखती हो? ये शब्द ईशा के दिल को चीर देते हैं और यहीं से सूरज के भीतर कुछ बदलने लगता है। अब तक जिसने अपने व्रत को सबसे ऊपर रखा था, आज वही सूरज समझने लगता है कि उसका ये फैसला ईशा को हर दिन कितनी तकलीफ दे रहा है। सूरज ठान लेता है, अब नहीं, अब वो ईशा को यूं तानों के बीच अकेला नहीं छोड़ेगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे सूरज और ईशा के बीच वो दूरी जो समाज ने बनाई थी, धीरे धीरे पिघलने लगती है। पहली बार सूरज अपने व्रत से ज्यादा ईशा के आत्मसम्मान के बारे में सोचता है। वो समझ जाता है कि सच्चा धर्म किसी को दुख देने में नहीं, बल्कि किसी का दर्द बांटने में है। एक भावुक और रोमांटिक मोड़ पर सूरज बिना ज्यादा सोचे समझे अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ने का फैसला कर लेता है। वो ईशा के पास आता है, न किसी डर के साथ, न किसी पछतावे के साथ, सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी के एहसास के साथ। दूर खड़ी दायमा ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून। उसे एहसास होता है कि सूरज ने ईशा के मान सम्मान के लिए अपना सबसे बड़ा व्रत त्याग दिया है और यही बात उसे खुश कर देती है। अब सवाल ये है कि क्या सूरज और ईशा सच में एक हो पाएंगे? क्या समाज के ताने अब थम जाएंगे या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना ना भूले पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड। और टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
ईशा टीम अटेंडेंस लगाओ। जिसे लगता है ईशा ने आज तक बहुत सहा है वो हार्ट ड्रॉप करे। ईशा के चेहरे पर आज जो दर्द दिखा वो दिल तोड़ देने वाला था। क्या आपको भी लगा कि अब उसका सब्र टूटने वाला है? यस या नो में बताओ। अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या करते? समाज की सुनते या अपने प्यार के लिए खड़े होते? नीचे कमेंट करो। ईशा सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो हर उस लड़की की कहानी है जिसे हर कदम पर जज किया जाता है। अग्री हो तो थंब दबाओ। मोनिका का ताना सुनकर गुस्सा आया ना? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो स्टैंड विद ईशा। सूरज का फैसला सही लगा या गलत? एक हार्ट भेजो अगर सही और एक गुस्से वाला इमोजी अगर गलत। जो चाहता है कि अब ईशा खुश रहे वो कमेंट करे ईशा डिजर्व्स हैप्पीनेस। ईशा के लिए एक लाइन लिखो जो उसके दिल तक पहुंचे। सबसे इमोशनल कमेंट को पिन किया जाएगा।